हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। काफ़ी सारे रिएक्शंस वगैरह भी देखेंगे। 9th स्टैंडर्ड से आने के बाद 10th स्टैंडर्ड में अक्सर होता क्या है कि चीज़ें बदल जाती हैं थोड़ी सी हमारी। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ये आपका है चैप्टर नंबर 1। बोर्ड्स भी है हमारे अगले साल। अच्छे से वीडियो सेशन को देखते जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को क्या करते जाएंगे, कवर अप करते जाएंगे। काफ़ी बढ़िया सेशन होने वाला है ये अपना। और इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे धीमे धीमे। जैसे जैसे थ्योरी का पोर्शन आगे चलेगा, बीच बीच में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है क्या। बेसिकली उसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे हम उस चीज़ों को क्लास की जो थ्योरेटिकल पार्ट है उनसे रिलेट कर पाएंगे। मज़ा आने वाला है, काफ़ी बढ़िया सेशन होगा अपना, काफ़ी शानदार सेशन होने वाला है। तो देखते जाइएगा। स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन, फिर हम फिज़िक्स पोर्शन भी देखेंगे। उसके बाद से आगे जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे उनको प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है अपना, और चैप्टर नंबर 1 अपना है क्या वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखेंगे रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है अपना, किनको रिएक्शन बोलेंगे, किनको इक्वेशन बोलेंगे हम। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली प्रोसेस की बात कर ले, अगर हम प्रोसेस की बात कर ले तो साइंस में हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो 2 टाइप के हैं। जो चेंजेस की बात कर लें, अगर हम बात कर लें इसमें, ये अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया। ये पूरा अपना कंप्लीट चैप्टर है। रिएक्शन भी है यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, इक्वेशंस को भी मेंशन किया गया है। अब रिएक्शन क्या है, चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात कर लें तो हम बात कर रहे थे किसकी, प्रोसेस की, चेंज की। हम बात कर रहे थे किसकी, चेंज की बात कर रहे थे। हमारा जो डिस्कशन था वो डिस्कशन था चेंजेस। अब देखिए चेंजेस की बात कर लें तो चेंजेस हमारा बेसिकली 2 टाइप का होगा। एक को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज, एक को बोलेंगे हम केमिकल चेंज। यानी कि ये जो चेंजेस हैं वो अपने कितने टाइप के हो जाएंगे। तो चेंजेस अपन पढ़ेंगे 2 टाइप में। एक चेंज हो जाएगा अपना फिजिकल चेंज, चेंजेस की बात कर रहे हैं तो एक चेंज क्या है, फिजिकल चेंज है। एक चेंज क्या है, केमिकल चेंज है। चेंजेस हमारे 2 टाइप के, एक फिजिकल, एक हुआ केमिकल। अब देखिए फिजिकल चेंजेस क्या है, जिसमें मैटर का केवल फिजिकल स्टेट बदले, मैटर का केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो। केमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो वहाँ पे कोई नया मटेरियल, नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस जनरेट होकर के सामने हमारा आता है। ओके, तो फिजिकल चेंजेस की बात करेंगे, फिर केमिकल चेंजेस की बात करेंगे। अब देखिए अगर बात कर लें फिजिकल और केमिकल चेंजेस को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए तो फिजिकल चेंज क्या होता है। अब देखिए फिजिकल चेंजेस आर 2 चेंजेस विच आर, फिजिकल में क्या होगा, प्रोसेस फर्स्ट होता है अपना, प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल। प्रोसेस क्या होगा फिजिकल में, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास वाटर है, आपने उस वाटर को उठा के, गर्मियों का टाइम चल रहा है, फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया आपने। फ्रीज़र में अगर आप वाटर को वो रखोगे वो धीमे धीमे आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप आइस क्यूब्स को निकाल करके फिर बाहर रखोगे, वो आइस क्यूब क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। फिर मेल्ट होकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो वो चेंज कैसा हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। प्रोसेस कैसा हो गया अपना, रिवर्सिबल हो गया। हम फिर से वाटर ऑब्टेन कर लिया आइस से, जैसे हमने वाटर से आइस को जनरेट किया हुआ, तो रिवर्सिबल चेंज है पहला, रिवर्सिबल होगा। सेकंड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस अपना
नहीं बन रहा है क्योंकि हम वाटर के बस फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहे हैं, वाटर से आइस बना रहे हैं, आइस से वाटर बना रहे हैं। तो जितने भी चेंजेस ऐसे, जैसे कटिंग ऑफ पेपर हो गया, आपने पेपर को कट कर लिया, वो चेंज हमारा कैसा हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 इज, कोई अगर बॉन्डिंग के लेवल पे जाएं, बॉन्ड्स फॉर्मेशन के लेवल पे जाएं, तो कोई नया बॉन्ड नहीं जनरेट होता है, कोई पुराना बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड वन इज कोई नया मटेरियल नहीं बनेगा, कोई न्यू सब्सटेंस जनरेट नहीं होगा अपना, ठीक है। 2 चीज़। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें इसमें, 2 चीज़ें तो हो गई हमारी, पहला क्या हो गया, रिवर्सिबल, सेकंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तीसरा अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें इसमें, तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल इज कटिंग ऑफ पेपर। बात कर लेते हैं किसकी, हम पेपर के कटिंग की, कटिंग ऑफ पेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस। दो प्रोसेस हो गए अपने पास। बॉन्डिंग की हम बात कर रहे थे, तो बॉन्डिंग लेवल पे आप ये लिख सकते हो कि कोई नया बॉन्ड वगैरह जनरेट नहीं होता है, तो रिवर्सिबल, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। एग्जांपल्स में हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसके आगे हम ETC लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे फिजिकल चेंजेस की। नया कोई बॉन्ड वगैरह जनरेट नहीं होता है। केमिकल की अगर हम बात कर लें, केमिकल में फर्स्ट पॉइंट अपना क्या बनेगा कि प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। प्रोसेस कैसा है, तो प्रोसेस अपना क्या है, इरिवर्सिबल है। अब इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, तो इरिवर्सिबल है क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस पे क्या होगा, कोई चीज़ आपने करी, वो प्रोसेस अगर फिर से रिटर्न नहीं हो सकता है, कोई नया मटेरियल बन गया, नया सब्सटेंस बन गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोल देंगे क्या, इरिवर्सिबल। एंड चेंज इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज केमिकल चेंज। चेंज को हम क्या बोल देंगे, केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे आप इरिवर्सिबल चेंज में आपने मान लीजिए क्या किया, हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, दोनों को कंबाइन करा के वाटर फॉर्म करा दिया आपने, ठीक है। ये तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वाली बात होगी। मान लीजिए आप देखे होंगे आपके पास जैसे घर वगैरह बनता है तो सीमेंट वगैरह आता है, आप देखे होंगे जब सीमेंट की सेटिंग हो जाती है, हम फिर से उसको क्रश करके सीमेंट फॉर्म नहीं करा सकते, वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, नया बॉन्ड्स फॉर्म हो जाता है, वो हार्डनिंग हो जाता है, सीमेंट हार्ड हो जाता है। देखे होंगे आप, जो भी आप घर वगैरह बनाओगे, तो वो चेंज कहाँ चला जाता है, हमारा केमिकल चेंज में चला जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिवर्सिबल नहीं है। आपने पेपर को अभी पढ़ा कि कट कर रहे थे, पेपर को कट किया हमने, इसको फिर से पेपर बना सकते हो, बट अगर आप केवल पेपर को जला दीजिए, बर्न करा दीजिए, आग लगा दीजिए पेपर में, ठीक है, पेपर में आग लगा देंगे तो पेपर में होगा क्या, वो पूरा का पूरा बर्न आउट हो जाएगा। बर्न आउट होने के बाद देखेंगे पेपर के ब्लैक कलर की ऐश वगैरह आ जाती है, फिर से उस ब्लैक ऐश से आप ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, पेपर नहीं बना सकते हो, वो चेंज हमारा किस में चला जाता है, केमिकल में। तो पहला प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। सेकंड इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ आएगा विद न्यू प्रॉपर्टीज़, नया मटेरियल भी जनरेट हो रहा है, और जो मटेरियल बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, नहीं होगी। बॉन्डिंग स्टैंडर्ड पे अगर हम जाएं, तो बॉन्डिंग स्टैंडर्ड पे हम ये कह सकते हैं कि न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल, तो हमने वहाँ पे बर्निंग ऑफ, कटिंग ऑफ पेपर की बात करी थी, हम यहाँ बात करेंगे बर्निंग ऑफ पेपर की। पेपर की बर्निंग हो गई, देखा होगा एप्पल वगैरह, अगर आप देखेंगे एप्पल को आप कट कर लीजिए, बहुत सारे लोग तो खाना ही नहीं चाहते, क्वाइट हेल्दी चीज़ है, बट आप एप्पल को कट करके अगर आप थोड़ी देर तक के लिए रख दोगे, तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ी देर में, देखा होगा आपने, ब्राउन ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। रीज़न इज दिस कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एयर में, वो उसके साथ क्या करता है, कंबाइन करके
फॉर्म कर लेता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, और ऑक्सीडेशन ऑफ एप्पल हो जाएगा तो ब्राउन लेयर आ जाती है। तो बर्निंग ऑफ पेपर के बाद हम इसमें एक चीज़ और मेंशन कर सकते हैं कि इफ़ देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ एप्पल, किसका ऑक्सीडेशन कराना है? इफ देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ एप्पल, हम कह सकते हैं चेंज क्या है? केमिकल चेंज है। चेंज आपका क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। साथ में हम ये कह सकते हैं कि नया मटेरियल बनेगा न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, एंड द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। प्रोसेस क्या हो जाएगा अपना? इरिवर्सिबल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, ये हमारे चेंजेस की बात हो गई। अब इसमें हमारे पास एक डायग्राम है, एक डायग्राम हम चेक करते हैं। वी आर हैविंग अ डायग्राम। कुछ आपके पास यहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है हमारे पास क्या क्या, देखते हैं हम। ये है अपना कुछ फर्स्ट, काफ़ी ज़्यादा लोग संडे को कराते रहते हैं। अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट अपने पास क्या है? तो फर्स्ट अपने पास है कटिंग ऑफ हेयर। ठीक है, हेयर की अगर हम कटिंग करा दें, किसकी कटिंग करानी है आपको? हेयर की कटिंग करानी है। ठीक है, अब हेयर की कटिंग अगर आप कराएंगे तो कटिंग ऑफ हेयर मीन्स चेंज इन साइज, साइज में चेंज आएगा। कटिंग ऑफ हेयर करा लोगे, कुछ नया नहीं बनेगा, थोड़े से स्मार्ट हो जाएंगे आप, थोड़े से अच्छे दिखेंगे, बट वहाँ कुछ नई चीज़ें नहीं बनती हैं। इसलिए अपना कटिंग ऑफ हेयर जो है वो क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ क्या, कैसा चेंज है? केमिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। दूसरा हम आते हैं बेकिंग ऑफ केक इन एन ओवन। ये क्या है? अपना है ओवन। ठीक है, ये ओवन है अपना। अगर हम ओवन को देखें तो ओवन में हम बेक कर रहे हैं, बेक करेंगे तो प्रॉपर्टी और कॉम्पोजिशन में क्या आएगा? चेंज आएगा। ब्रेड वगैरह जो भी है आप उसमें ओवन में क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। तो ये चेंज हम अपना कैसा हो गया? केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ एन एग, ये तो देखा होगा आपने काफ़ी। इस कुकिंग एंड एग को, अगर आप एग को कुक करते हो तो देखा होगा आप, यहाँ पे एग जो है वो क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कोगुलेशन। क्या बोल देते हैं? कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या होगा? आप एग से बना लेंगे ऑमलेट। क्या बनेगा? एग से ऑमलेट बन जाएगा। प्रॉपर्टीज बदल गई, खाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, चेंज कैसा हो जाएगा अपना? केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज कैसा हो जाएगा अपना? केमिकल चेंज। हमने किसकी बात की थी? कुकिंग ऑफ एन एग की। प्रोसेस को हमने क्या बोला है? कोगुलेशन। उसके बाद से बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। किसमें होता है स्टूडेंट्स? प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब एक बात बताइए, सनलाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस करता है, वहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है, और प्लांट से क्या मिलता है हमें? ये क्या देगा आपको? ये आपको गिफ्ट में देगा। क्या गिफ्ट करेगा आपको? O2 विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। ये चेंज भी अपना कैसा हो गया? केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट केमिकल चेंज की हम बात करते हैं। ठंडियों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मज़ा आ जाता है अगर हम क्या जला लेते हैं? आग जला लेते हैं। मीन्स बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियाँ जला लेंगे। ठंडी में एकदम देखे होंगे लोग कांपते रहते हैं। ठीक है, फिर आग जैसी जलेगी वैसे ही सब के सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बुलाना नहीं पड़ता है किसी को, वहाँ पे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तुरंत जा कर के बैठ जाते हैं। तो कोगुल यहाँ पे बेसिकली है क्या? ये चेंज कैसा होगा? केमिकल चेंज होगा। रीज़न, वुड की बर्निंग होगी, वुड बर्न आउट हो जाएगा, आपको ब्लैक कलर के कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस बर्निंग ऑफ वुड इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल चेंज। इसी की बात हम कर रहे थे अभी। देखिए, रॉटिंग एप्पल, चेंज इन कलर। अब यहाँ पे कीड़े नहीं, हाँ कीड़ा ही है, ये इंसेक्ट। ये आपका क्या है? रॉटिंग एप्पल है। इसके भी देखे होंगे, जो भी चीज़ें सड़ वगैरह जाती हैं बेसिकली, तो उनमें स्मेल में चेंज आ जाता है, कलर में चेंज आ जाता है, इवन टेस्ट में भी क्या होता है? चेंज आ जाता है। तो रॉटिंग ऑफ एप्पल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। रस्टिंग मेटल, देखा होगा जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मॉइस्चर में, इन प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ एयर, दे गॉट रस्ट।
रस्ट का मतलब उन पे एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है एंड दैट ब्राउन कलर की लेयर इज कॉल्ड एज रस्टिंग मेटल। और रस्टिंग मेटल में आपने देखा होगा यहाँ कलर कैसा है, यहाँ कलर अगर हम देखें तो कलर है कलरफुल एंड ये कलर कैसा है, ब्राउन कलर की रस्टिंग है। दिस इज़ कॉल्ड एज, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये होता है रस्ट। आयरन पे काफ़ी तेज़ी से रस्टिंग होती है, इस प्रोसेस को भी हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। एंड दिस इज सॉरिंग मिल्क। चलिए बताइए सॉरिंग मिल्क मीन्स क्या? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही, बहुत मज़ा आता है खाने में उसको। मिल्क में, मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सम लैक्टिक एसिड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ जो चेंज आता है सोरिंग ऑफ मिल्क की अगर हम बात कर लें तो ये सोरिंग ऑफ मिल्क भी कहाँ हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि नया मटेरियल बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। तो अगर प्रॉपर्टीज़ नई है, मटेरियल नया है, चेंज नया है, बॉन्ड फॉर्मेशन नया हो रहा है, तो बेसिकली हम बोल देंगे चेंज है कैसा, केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे हमने कर्ड फॉर्मेशन की बात की हुई है। तो चेंजेस में दो चेंजेस, फिजिकल और केमिकल, और ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, बेहतर एग्जांपल्स हैं अपने, तो इनको आप याद रखेंगे। इनको हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस। इसके पहले वाला जो हमने देखा था वो था फिजिकल चेंजेस, और इसमें हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में देखिए यहाँ पे फिजिकल है, इधर केमिकल है, फिर केमिकल है, फिर केमिकल है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो ये हमारे दो क्लासिफिकेशंस हो गए हैं फिजिकल और केमिकल के। अब हम आगे अगर देखें तो नेक्स्ट अपना है क्या, नेक्स्ट ये है केमिकल चेंज की हम बात कर रहे थे, हम उसी पे आते हैं। अपन बात कर रहे थे केमिकल चेंज की। केमिकल चेंजेस, अब केमिकल चेंजेस में अपना है क्या, तो ये अपना हेडिंग है, देखिएगा। अब केमिकल चेंज की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास एक मटेरियल होगा जिसको हम सपोज करके कह देते हैं कि वी आर हैविंग अ मटेरियल कॉल्ड एज ओरिजिनल मटेरियल। अपने पास एक मटेरियल होगा, मटेरियल कैसा होगा, ओरिजिनल सब्सटेंस लिख लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग अ सब्सटेंस एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ओरिजिनल सब्सटेंस। सब्सटेंस कैसा अपने पास है, ओरिजिनल है। सब्सटेंस कैसा है, ओरिजिनल सब्सटेंस है। जैसे हम ओरिजिनल नहीं रहते हैं, हमारा भी नेचर बदलता रहता है, वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके साथ अलग बिहेवियर रहता है, किसी और के साथ अलग बिहेवियर रहता है, ठीक है। तो हमारे भी चेंजेस होते रहते हैं, बट दैट चेंजेस आर नॉट केमिकल, फिजिकल चेंजेस होते हैं। बिहेवियर में केवल चेंजेस होता है। अब ऐसा तो है नहीं आप डोरेमोन बन जाएंगे किसी के सामने, तो ऐसा होना नहीं है। अगर हो जाता तो हमारे भी चेंज जो होते वो कैसे हो जाते, केमिकल चेंज हो जाते। तो यहाँ पे अपने पास एक मटेरियल है, मटेरियल कैसा है, ओरिजिनल सब्सटेंस है। अब बेसिकली होगा क्या, ओरिजिनल सब्सटेंस क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओरिजिनल सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड टू न्यू सब्सटेंस। अब न्यू सब्सटेंस में क्या क्या नई चीज़ें आ जाएंगी, तो न्यू सब्सटेंस विल कंटेन न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होगा, न्यू प्रॉपर्टीज हमारी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब न्यू प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होगी तो यहां पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस टू न्यू सब्सटेंस। ठीक है, चेंज को हमने बोल दिया केमिकल चेंज, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। जो इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होगा इस चेंज में, उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोल देंगे, केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। मीन्स केमिकल चेंजेस आर दो चेंजेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड टू न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, या आप ये भी कह सकते हो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ जनरेट होंगी। और इस प्रोसेस
यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, प्रोसेस की। देयर इज अ प्रोसेस जिसमें आपका ओरिजिनल सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में बनेगा, कन्वर्ट होगा, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेंज। क्या था, केमिकल था। प्रोसेस को हम केमिकल चेंज भी बोल सकते हैं, प्रोसेस को हम ये भी कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जो केमिकल चेंज को करा रहा है, तो दैट प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंजिंग इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट में व्यू हो गया इसका, ठीक है। दिस इज अ शॉर्ट व्यू केमिकल रिएक्शन का। अब केमिकल चेंजेस में याद रखिएगा, ओरिजिनल सब्सटेंस है, किस में कन्वर्ट होगा, न्यू सब्सटेंस में विद न्यू प्रॉपर्टीज़, या आप ये भी कह सकते हो कि न्यू के साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू मटेरियल इज हैविंग, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इट विल हैव क्या, different properties. Means the process of conversion of a original substance into a new substance with new properties or different properties is called as a chemical change, and the process involving that chemical change is called as a chemical reaction. ठीक है, तो ये पूरा हमारा केमिकल चेंज का डेफिनेशन हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन भी मैं आपको लिख दे रहा हूं, डेफिनेशन होगा क्या। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे अपन, डेफिनेशन में लिखेंगे प्रोसेस इन विच एन ओरिजिनल सब्सटेंस lose their identity to form new substance having new properties okay, process in which an original substance lose their identity to form new substance having new properties is known as chemical change. इस चेंज को क्या बोल देंगे, we call this change as chemical change. Process involving chemical change is called as process involving chemical change is known as chemical reaction. ये रहा अपना डेफिनेशन, बढ़िया डेफिनेशन रहा है अपना। तो सिंगल कलर्ड है ये, इसको देख लेंगे आप, सिंगल कलर्ड है अपने पास, बहुत ज़्यादा इसको कलरफुल नहीं बनाया गया है। तो आपको याद क्या रखना है, ओरिजिनल सब्सटेंस है अपने पास, वी आर हैविंग एन ओरिजिनल सब्सटेंस, क्या बन रहा है इसके साथ, वी आर हैविंग अ न्यू सब्सटेंस। प्रोसेस अपने पास क्या हो गया, वी आर हैविंग अ प्रोसेस को हमने यहाँ पे बोल दिया है क्या, केमिकल रिएक्शन, एंड दिस इज द डेफिनेशन कि वैसा प्रोसेस इन विच एन ओरिजिनल सब्सटेंस lose their identity to form new substance having new properties. So this is the definition. 10th standard में है, definition might be asked.
ये रहा अपना डेफिनेशन, ये शॉर्ट व्यू रहा अपना केमिकल चेंजेस की। अब आप कैसे पता करेंगे? अब कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें अपने पास कुछ एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं, इसमें अपने पास कुछ एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल्स अपने और क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। हमने यहाँ पे केमिकल चेंजेस में बात की हुई थी, केमिकल चेंज की हम बात कर लें तो चेंजेस में हमारा फर्स्ट है कोगुलेशन ऑफ एग। अब कोगुलेशन ऑफ एग में क्या है, आप अंडे को ऑमलेट में कन्वर्ट कर लो, वो चेंज कैसा हो जाएगा? केमिकल चेंज। इसके बाद हमने बात की हुई थी रस्टिंग ऑफ आयरन की, रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो डाइजेशन ऑफ फूड की बात कर लेते हैं। फूड के डाइजेशन की बात करोगे आप तो डाइजेशन ऑफ फूड भी किस में चला जाएगा अपना? डाइजेशन ऑफ फूड, अब ये नहीं कुछ भी खाते रहे, वो तो अपना स्टमक स्ट्रॉन्ग है तो चलिए ठीक है, लेकिन कभी ना कभी प्रॉब्लम हो जाती है अपनी। तो डाइजेशन ऑफ फूड का जो डाइजेशन है वो भी आपका किस में बेसिकली चला जाएगा? केमिकल चेंज में चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात कर ले तो बर्निंग ऑफ कैंडल। देखिए इसमें दो एस्पेक्ट हैं, कैंडल के बर्निंग में दो एस्पेक्ट आते हैं अपने। बर्निंग ऑफ कैंडल, अब कैंडल के बर्निंग में दो एस्पेक्ट क्या है कि मेल्टिंग भी होता है, बर्निंग। अगर मेल्टिंग की बात कर रहा है, इफ इट इज सेइंग ओनली कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज देयर, कैंडल की केवल मेल्टिंग हो रही है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करेगा तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। तो इसको दिमाग में आप रखेंगे। बर्निंग ऑफ कैंडल के बाद हम बात कर लेते हैं एप्पल की ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एप्पल, ऑक्सीडेशन ऑफ एप्पल। और देखा होगा खाना बना के अगर 4-5 दिन छोड़ दीजिए तो देखा होगा काफ़ी तगड़ा स्मेल आता है। तो रेंसिडिटी की बात करेंगे हम, रेंसिडिटी ऑफ फूड्स। फूड अगर रेंसिड हो जाए तो भी आपका चेंज कैसा हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। एंड बेस्ट एग्जांपल इज मेनी मोर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंजेस के। अब केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो कैसे पता चलेगा हमें कि फिजिकल है, केमिकल है? तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम बात कर लें केमिकल चेंजेस की तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख करके, जिसको आप ऑब्जर्व करके ये बता सकते हो कि जो प्रोसेस बेसिकली हो रहा है वो केमिकल चेंज ही हो रहा है, वो फिजिकल नहीं है। तो हम बात करेंगे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, प्रॉपर्टीज़ की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख करके हम ये बता सकते हैं कि प्रोसेस पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, केमिकल ही हो रहा है, फिजिकल नहीं हो रहा है, दैट प्रोसेस इज केमिकल। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी जिसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि प्रोसेस अपना है क्या, केमिकल चेंज ही है। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है क्या? नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के बाद अपन बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। प्रॉपर्टीज / कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये रहा अपना नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट भी है। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा केमिकल रिएक्शन का, तो इसको भी देखेंगे। ये अब अपना नेक्स्ट हेडिंग है। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। अब देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन है तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम डिस्कस कर रहे थे कि पता चल जाएगा। जैसे क्लास पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो पढ़ने वाले हैं, देख करके पता चल जाएगा, उनकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्लास में देखने में लगेगा कि भाई साहब ये तो पास ही नहीं होगा, बट वो भी पास हो जाते हैं, उनमें अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा आपको देखने को। और कुछ ऐसे होते हैं इनको देख के लगेगा कि इनका कुछ नहीं हो सकता अगर ये मेहनत ना करें। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे फिजिकल चेंज है तो फिजिकल चेंज की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है,
केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो केमिकल चेंज का क्या है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। और देखिए बेसिकली हम प्रॉपर्टीज देख किसकी रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, केमिकल रिएक्शन की। अब देखिए बात कर लें अगर हम, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसकी बात करेंगे, गैस के इवोल्यूशन की। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होंगी जहाँ पे गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकेंड क्या है, फॉर्मेशन है ऑफ प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं पीपीटी। थर्ड वन इज चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर चेंजेस भी आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 इज, अब ये प्रॉपर्टीज है किसकी, केमिकल रिएक्शंस की हैं, ध्यान से रखिएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, और थोड़ा सा इसको और हम लिख दे तो लिबरेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एंड फिफ्थ नंबर इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब देखिए फिजिकल स्टेट की जो चेंजिंग है, इसको अगर हम देखें तो इसको हम फिजिकल चेंजेस में रखते थे। तो रिएक्शन होगा तो कुछ नया मटेरियल बनेगा, हो सकता है फिजिकल स्टेट भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये अपने 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़। जिसमें से देखिए अगर हम बात कर ले तो अपने पास यहाँ है क्या, एवोल्यूशन ऑफ गैस है। एवोल्यूशन ऑफ गैस ऑल्सो कॉल्ड एज लिबरेशन ऑफ गैस। गैस लिबरेट आउट हो रही है कहीं पे, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन हो रहा है, कैसा रिएक्शन हो रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल, नॉट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, गैस का एवोल्यूशन या गैस का क्या हो रहा होगा, लिबरेशन। अब कैसे पता करेंगे, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि गैस लिबरेट हो रही है कुछ रिएक्शंस में, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसमें गैस क्या हो जाएगी, अपनी लिबरेट हो जाएगी, अपनी गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो लिबरेशन ऑफ गैस की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अब लिबरेशन ऑफ गैस की अगर हम बात कर लें तो मान लेते हैं कि अपने पास बीकर ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, वी आर हैविंग अ बीकर, ये रहा अपना बीकर, ठीक है, बीकर बन गया अपना। अब बीकर में अपन रखते क्या हैं, तो मान लीजिए इस बीकर में हमने एसिड फिल कर दिया, इस बीकर में हमने यहाँ पे एसिड फिल कर दिया, इस पूरे बीकर में हमने यहाँ पे एसिड फिल कर दिया है। तो बीकर इज़ नाउ फिल्ड विद एसिड। कोई सा भी एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास क्या प्रेजेंट है, तो अपने पास एसिड प्रेजेंट है। एसिड में सच एज बहुत सारे एसिड्स अपने पास, कुछ एसिड्स के नाम याद रख लेंगे हम, HCl हो गया, या फिर मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है अपने पास, H2SO4 हो गया। तो इन दोनों में से मान लो कोई एसिड हमने एक फिल कर दी। अब आपको करना क्या है, अब मेटल्स खोते हैं कुछ अपने क्या होते हैं, मेटल्स। हमने यहाँ पे एक जिंक का छोटा सा मेटल पीस, जिंक का एक छोटा सा मेटल पीस हमने यहाँ पे रख दिया। दिस इज आवर मेटल पीस ऑफ जिंक। तो यहाँ पे हमने एक जिंक का मेटल पीस क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया, दिस इज अ जिंक मेटल। अब होगा क्या, जैसे ही आपने बीकर में एसिड फिल किया, उसमें जैसे ही जिंक मेटल को क्या करोगे आप पुट करोगे, इट विल स्टार्ट टू रिएक्ट, वो रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट होगा,
आपको यहाँ पे एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस क्या होगी, मिलेगी। एक गैस लिबरेट होती हुई दिखाई देगी। अब देखिएगा चिड़िया नहीं उड़ रही है, ये गैस ही निकल रहा है। यहाँ तो दिख रहा है, हमने यहाँ पे इसको येलो से चूँकि शो कर दिया है। ये बेसिकली दिखाई आपको नहीं देगा बिकॉज गैस इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। तो एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होगी, तो दिस गैस इज़, इस गैस की अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर लें तो ये गैस होगा कैसा, ये गैस होगा कैसा, दिस गैस इज़ फर्स्टली कलरलेस। गैस फर्स्टली क्या होगा, कलरलेस होगा। सेकेंडली गैस जो होगी दैट गैस इज ऑर्डरलेस। गैस कैसी होगी, ऑर्डरलेस होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, और गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, गैस का क्या हो रहा है, लिबरेशन हो रहा है। और गैस कैसी मिल रही है हमें, कलरलेस मिल रही है, और कैसी मिल रही है, ऑर्डरलेस मिल रही है। इस कलरलेस ऑर्डरलेस गैस को बाद में जब देखा गया, जस्टिफाई किया गया, रिएक्शन मतलब प्रूफ किया गया, तो कौन सी गैस मिली हमें, H2 गैस। यानी कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें मिलेंगी। पहला ये कि गैस लिबरेट होगी एंड दैट गैस विल बी हाइड्रोजन गैस, एंड यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, गैस कौन सी लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। पहला हमारा यही पॉइंट था, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ लिबरेशन ऑफ गैस। अब हाइड्रोजन गैस जो है, टेस्ट कैसे करेंगे इसको कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, तो इसके लिए करते क्या है, यहाँ पे हम लेते आएंगे अ बर्निंग मैस्टिक। मैस्टिक देखिएगा काफ़ी बड़ा हो गया है। यहाँ पर लेते आएंगे अ मैस्टिक एंड दिस मैस्टिक इज़ बर्निंग मैस्टिक। ये मैस्टिक है और ये मैस्टिक कैसा है, बर्न कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ बर्निंग मैस्टिक। जैसे आप यहाँ पे लेकर के आओगे, ये पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। ठीक है, फटाक फटाक की आवाज़ आएगी आपको। बेसिकली दिस इज अ स्टिक। स्टिक को अपन क्या बोल रहे हैं, स्टिक को बोल रहे हैं हम क्या, बर्निंग मैस्टिक। लाइटर भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बर्निंग मैस्टिक लाएंगे। ये जो गैस है हाइड्रोजन गैस है। अब अगर बात कर ले इसके बर्निंग सेंसेशन की, कैसा बर्न करेगा, तो दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैसा बर्न करेगा, विद अ पॉप साउंड। अब ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट कर देता है अपन को, पॉप साउंड ये इंडिकेट कर देता है कि जो गैस लिबरेट हुई है वो कौन सी गैस लिबरेट हुई है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। तो पहला केस है, एक्सपेरिमेंट करेंगे और मज़ा आएगा देखने में इसको। तो पहला आपका क्या है, देयर इज़ अ लिबरेशन ऑफ गैस, और लिबरेशन ऑफ गैस में हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास एक कंटेनर है, हमने इसमें क्या फिल कर दिया है, एसिड फिल कर दिया है। एसिड फिल करने के बाद मेटल मिक्स किया है, कौन सा मेटल लिया है आपने, जिंक मेटल लिया है। तो हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, इवॉल्व हुई है विद कलरलेस एंड ऑर्डरलेस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखिए कलरलेस और ऑर्डरलेस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो गैस इवॉल्व हो रही है, इसके पास अपन क्या लेकर के आ रहे हैं, बर्निंग मैस्टिक। क्या ला रहे हैं, बर्निंग मैस्टिक। अब बर्निंग मैस्टिक के साथ हाइड्रोजन गैस कैसा बर्न करेगा, पॉप साउंड के साथ क्या करेगा, बर्न करेगा। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हो गया फॉर लिबरेशन ऑफ गैस, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात कर लें तो एक आपका और इसमें आ जाता है, ये तो अपना पहला हो गया। अगर हम लिबरेशन ऑफ गैस की बात कर ले, दिस इज अ लिबरेशन ऑफ गैस। तो लिबरेशन ऑफ गैस में पहला क्या था, पॉप साउंड के साथ बर्न किया, बर्निंग मैस्टिक हमने यूज़ किया, गैस इवॉल्व हो गई। कौन सी गैस इवॉल्व हुई है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो गैस इवॉल्व इज विच गैस, हाइड्रोजन गैस। अगर हम दूसरी अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो मान लो अपन ने फिर से ले लिया एक कंटेनर, ये रहा अपना कंटेनर नंबर 2। अब नई चीज़ क्या है इसमें, अब कुछ रिएक्शन ऐसे हैं, मान लीजिए हमने फिर से इसमें फिल कर दिया, हमने फिर से फिल कर दिया इधर एसिड।
कोई एसिड फिल कर लेते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट है अपने पास, वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ एसिड। एसिड में आपने आपको बताया कि आप कुछ भी उसमें से दो में से कोई एक ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। एसिड ले लिया आपने और इसमें आपने फिल करना स्टार्ट किया। इसमें अपन फिल करना स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए हमने कुछ पार्टिकल मिक्स कर दिए यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट के। किसके? सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूले की अगर बात कर लें तो सोडियम कार्बोनेट इज हैविंग अ फॉर्मूला Na2CO3। CO3 इज इंडिकेटिंग कार्बोनेट वहां पर प्रेजेंट है। क्या लिया हमने? ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा हो गया? अपना एक्सपेरिमेंट नंबर हो गया सेकंड। एसिड है सोडियम कार्बोनेट, उसमें हम मिक्स कर दिया आपने। अब यहां भी एक गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है। अब ये गैस ग्रीन कलर की नहीं है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली गैस नहीं निकल रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे गैस लिबरेट हो रही है, हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब ये गैस कौन सी है? तो देखिए कार्बोनेट की अगर आप बात कर लोगे CO3 की, तो CO3 प्रेजेंट है, तो चांसेस हैं गैस लिबरेट कौन सी हो? CO2। तो यहाँ जो गैस हमें मिलती है, अपन को जो गैस मिलती है वो गैस कौन सी होती है? CO2 गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर लेंगे। यहाँ पे गैस लिबरेट हो गई। कौन सी गैस लिबरेट हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो गई। अब इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फायर को सपोर्ट करता है? नहीं करता है। इट विल फॉर्म अ लेयर, ये एक लेयर बना लेगा और कहीं ना कहीं फायर को क्या करता है? पुट ऑफ करता है, फायर को बुझा देगा, आग को बुझाने का काम करता है। हाइड्रोजन जलाने का काम कर रहा था, कंबस्टिबल गैस है हाइड्रोजन। अब CO2 क्या है? CO2 डू नॉट सपोर्ट फायर। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये फायर को सपोर्ट नहीं करेगा, डू नॉट सपोर्ट फायर। तो टेस्टिंग कैसे करेंगे? फिर से आपको एक माचिस की तीली लानी पड़ेगी वहाँ पे। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे कि माचिस की तीली लाएंगे। दिस इज़ बर्निंग मैच स्टिक। और इस बर्निंग मैच स्टिक की अगर हम बात कर लें तो अभी तो मान लो जल रहा है, ठीक है। बर्निंग मैच स्टिक क्या होगी? बुझ जाएगी। क्या होगी? ये आपका बुझ जाएगा। आई एम लिटिल वीक इन हिंदी। क्या होगा यहाँ पे? माचिस की तिल्ली बुझ जाएगी। तो यहाँ माचिस की तिल्ली जैसे ही बुझ जाएगी, हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर देंगे? गैस लिबरेट कौन सी हुई है? CO2 लिबरेट हुई है। गैस को हम क्या बोल देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ गैस में। वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड का रिएक्शन किसके साथ? जिंक मेटल के साथ। और सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है अपना? हम किसी एसिड में अपना क्या ऐड कर रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट। गैस लिबरेट हो रही है, गैस लिबरेट हो रही है। दिस स्टिक इज कॉल्ड एज, स्टिक को हम यहाँ पे बेसिकली क्या बोल सकते हैं? तो दिस स्टिक इज अ काइंड ऑफ, दिस इज अ बर्निंग मैच स्टिक। और ये जो बर्निंग मैच स्टिक है, ये जो बर्निंग मैच स्टिक है अपनी, ये क्या हो जाएगी? पुट ऑफ हो जाएगी। जैसे ये बुझ जाएगा, क्या होगा? ये हो जाएगा, बुझ जाएगा। बुझ जाएगा तो गैस कौन सी अपनी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड फायर को सपोर्ट नहीं करती है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये बता सकते हैं कि अपना जो रिएक्शन है, जो केमिकल चेंज है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो कैसा है, यहाँ प्रोसेस कैसा है, वो प्रोसेस कैसा है अपना केमिकल चेंज में है। मीन्स पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? लिबरेशन ऑफ गैस। लिबरेशन ऑफ गैस, हमने इसको और क्या बोला था? हमने इसको बोला था इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो बेसिकली चेंज क्या है? केमिकल चेंज है। तो दिस वन इज आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो सेशन में सारा कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे हम लोग, और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी देखेंगे कि वो कैसे केमिकल चेंजेस में आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।